तो ये क्वेश्चन जून 2014 में CSIR नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट A be a 5x5 matrix with real entries such that the sum of entries in each row of A is 1. Then the sum of all entries in A cube is. तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक रिजल्ट को समझते हैं। वो रिजल्ट क्या है, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है M क्रॉस N और उस मैट्रिक्स में मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स, इस रिजल्ट को समझते हैं पहले। कोई मैट्रिक्स A दे रखी है, उसका ऑर्डर M क्रॉस N है। उस मैट्रिक्स में हर रो का सम जो है वो A है। क्या है? A है। पहली लाइन में यही तो लिखा है। उसके बाद A टू द पावर K में सभी रो का सम क्या होगा, वो हो जाएगा A टू द पावर K। A टू द पावर K, ये इस रिजल्ट का मतलब है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको 5x5 की मैट्रिक्स दे रखी है। 5x5 की मैट्रिक्स दे रखी है और सभी रो का सम कितना दे रखा है, 1। कितना दे रखा है, 1। और हमसे किसके लिए पूछा है, A टू द पावर 3 के लिए। तो हम लोग A टू द पावर 3 के लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसमें सभी रो का सम क्या होगा। इस रिजल्ट को यूज करिए, सभी रो का सम 1 है तो A टू द पावर 3 के लिए 1 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी सभी रो का सम क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, ये हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए क्यूब, मतलब ए क्यूब में जितनी भी एंट्रीज हैं उन सभी का सम बताओ, ये पूछा है हमसे। तो हमें सभी रो का सम पता है, अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमें सभी एंट्रीज का सम मिल जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सभी एंट्रीज का सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ए क्यूब में। क्वेश्चन में यही पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए क्यूब में सभी एंट्रीज का सम क्या होगा। हमको सभी रो का सम पता है, 1 1 1 1 1। अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमें सभी एंट्रीज का सम मिल जाएगा। तो हम सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको सभी एंट्रीज का सम मिल जाएगा, दैट इज 5। तो आंसर विल बी सी। थैंक यू।